गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी की क्लास में पार्ट 3 पढ़ेंगे, कर्ण और कुंती। कर्ण कौन था? कर्ण कुंती का पुत्र था, ठीक है, जिसे सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जब कुंती शादी नहीं हुई थी तो कुंती ने लज्जा मतलब शर्म के कारण, ठीक है, लज्जा के कारण उसने कर्ण को एक निर्धन दंपत्ति को दे दिया था, मतलब बिन गरीब, ठीक है, गरीब दंपत्ति यानी पति पत्नी, ठीक है, तो उनको दे दिया था। और महाभारत का जब युद्ध हुआ तो कुंती के पुत्रों को कर्ण से अपने प्राणों का खतरा पैदा हो गया था, संकट पैदा हो गया था, तो कुंती ने क्या किया? कुंती कर्ण से मिलने आई थी, ठीक है। तो यही जो इसमें माँ पुत्र की गंभीर बातचीत दिखाई गई है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। मैंने कल आपको इसका पाठ का आधा सार पढ़ाया था, अब इससे आगे का हम आज पढ़ेंगे। कर्ण, राजमाता आपको प्रणाम, पर आप यहाँ अकेली कैसे आई हैं? तो कर्ण बोलते हैं, जब कर्ण को पता चलता है अर्जुन की माँ है, तो कर्ण बोलते हैं, राजमाता आपको प्रणाम, आप यहाँ अकेले कैसे आई हैं? यह युद्ध स्थल संहारक है, मतलब यह युद्ध स्थल मतलब युद्ध का स्थान जहाँ युद्ध होता है, ठीक है, संहारक है। और आप जानती हैं मैं कौरवों का सेनापति हूँ, क्योंकि कौरवों के सेनापति तो थे कर्ण। तो कर्ण बोलते हैं मैं कौरवों का सेनापति हूँ। कुंती बोलती है तुमसे एक भिक्षा मांगने आई हूँ, मतलब भिक्षा मतलब भीख, ठीक है, ना मत करना पुत्र। तो कुंती बोलती है मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ, ना मना मत करना बेटा। पुत्र का मतलब होता है बेटा। कर्ण बोलते हैं राजमाता मुझसे भीख क्षत्रिय के रूप में पुरुष और मेरा आत्मसम्मान सब कुछ नतमस्तक होकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। नतमस्तक मतलब सर झुकाकर, ठीक है, आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। कुंती बोलती है मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ कर्ण, मुझे राजमाता आप भला कहाँ ले जाएंगी मुझे? कर्ण बोलते हैं आप मुझे कहाँ लेके जाएंगी? कुंती बोलती है तुम्हारे स्नेह के लिए तड़प रही हूँ, मतलब तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रही हूँ, अपने सीने से लगाना चाहती हूँ। कर्ण बोलते हैं, क्योंकि माँ होती है कर्ण की कुंती। कर्ण बोलते हैं राजमाता आप 5 पुत्रों की भाग्यवती माँ है, मैं तो एक साधारण सा राजा हूँ, वह भी हीन कुल का, भला मुझे हृदय में स्थान कैसे दे सकोगी? मतलब आप तो 5 पुत्रों की भाग्यवती माँ हो, भाग्यवान माँ हो, ठीक है, मतलब 5 बेटे हैं आपके, मैं तो एक साधारण सा राजा हूँ, ठीक है, वह भी हीन कुल का, भला आप मुझे अपने मन में कैसे स्थान दोगी? तो कुंती बोलती है मैं तुम्हें अपने हृदय में सबसे ऊंचा स्थान दूंगी, क्योंकि उन 5 पुत्रों से भी तुम बड़े हो, ठीक है। कर्ण बोलते हैं वहाँ प्रवेश पाने का भला मेरा क्या अधिकार है? जिसका सारा राज्य वैभव छीन लिया गया है, उनका एकमात्र मात्र स्नेह मैं कैसे बांट लूँ? मतलब आप मेरे को वहाँ प्रवेश पाने का, वहाँ जाने का मुझे क्या अधिकार है? सारा राज्य सारा वैभव छीन लिया गया है, तो उनका मैं माता का प्यार कैसे बांट लूँ? स्वार्थी बनकर, माता का हृदय ऐसा होता है, माँ का मन ऐसा होता है जिसे धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब कितना भी पैसा हो हम माँ का मन प्राप्त नहीं कर सकते, माँ जैसा मन हम कितना भी पैसा लगाकर हमें नहीं मिल सकता। यह तो विधाता का ऐसा दान है जिसे न कोई बाहुबल से जीत सकता है, न किसी अन्य प्रकार से, मतलब यह तो भगवान का दिया हुआ ऐसा दान है, हमें ऐसा दान दिया गया है कि जिससे ना तो कोई बाहुबल, मतलब कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, कितना भी बाहुबल हो, कोई नहीं जीत सकता माँ से, और ना किसी दूसरी तरह से, ठीक है। माँ होती है, माँ से कोई नहीं जीत सकता। कुंती बोलती है मेरे बेटे मेरे लाल, एक दिन भगवान से यही अधिकार प्राप्त करके तुमने मेरी कोख से जन्म लिया था, बिना किसी विचार और सोच के उसे अधिकार के साथ गौरव सहित आओ। तो कुंती बोलते हैं कि मेरे बेटे तुमने भगवान से यही अधिकार प्राप्त करके तुमने मेरी कोख से जन्म लिया था, मैंने तुम्हें जन्म दिया था, ठीक है, तो इसी विचार के और उसी सोच उसी अधिकार के साथ आओ, ठीक है, और अपने भाइयों के साथ माँ की गोद का स्थान तुम भी प्राप्त करो, मतलब अपने भाई के साथ रहो और माँ के पास रहो,
ठीक है, माँ की गोद का स्थान तुम भी प्राप्त करो। कर्ण बोलते हैं, देवी आपकी बात मैं श्वान की तरह सुन रहा हूँ। सारे संसार में अंधेरा छा गया है, चारों ओर दृश्य अंधेरे में छिप गए हैं। जानवी भी शांत है। आप मुझे किस मायालोक में खींच ले जा रही हैं? मतलब वो कर्ण बोलते हैं, देवी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो और पूरा संसार इस समय अंधेरे में छा गया है, अंधेरा चारों तरफ छा गया है। ठीक है, लेकिन आप मुझे किस माया लोक की तरफ खींची ले जा रही है जहाँ मेरी चेतना शून्य हो गई। चेतना मतलब दिमाग, ठीक है, शून्य हो गया है मेरा हृदय। चेतना दिमाग होता है, ठीक है, होश होता है। मेरा हृदय आपकी वाणी सुनकर मुग्ध हो गया है, मतलब मेरा मन भी आपकी बात सुनकर शांत हो गया है। लगता है मेरा शैशव काल अंधकार के जाल में मुझे लपेट रहा है। हे राजमाता, आओ, सत्य हो या स्वप्न, तुम आओ और अपना वरद हस्त मेरे मस्तिष्क पर रख दो। मतलब अपना हाथ मेरे सर पर रख दो। क्षण भर के लिए लोगों ने सुना था कि जब मैंने जन्म लिया था तो उस समय मेरी माँ मुझे त्याग कर चली गई थी। कर्ण बोलते हैं कि मैंने लोगों से सुना कि जब मैंने जन्म लिया तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं त्याज्य पुत्र हूँ। मैंने बहुत बार स्वप्न में देखा कि मेरी माँ दयालु होकर मेरे पास आई। जो ही मुझे दिखी वह स्वप्न मूर्ति तुरंत गायब हो गई। जो पांडवों की माँ जानवी के किनारे संध्या के समय मेरी जननी के रूप में आई है, मतलब मेरी माँ बनकर आई है। देवी उस पार तो पांडवों के शिविरों के अंधेरों को दूर करने के लिए दीप जल गए हैं। इस पार नजदीक ही कौरव की घुड़शाला में घोड़ों की सुरों की टप टप की आवाज आ रही है। मतलब इस पार नज़दीक में ही कौरव की जो घुड़शाला है, घोड़ों को रखने घुड़शाला जहाँ पे घोड़े रहते हैं, ठीक है, वहाँ घोड़ों के सुर की, मतलब घोड़ों की आवाज़ की टप टप की आवाज़ आ रही है। कल प्रभात युद्ध का आरंभ होगा, कल सुबह युद्ध प्रारंभ होगा और आज की रात अर्जुन की माँ के कंठ में मुझे अपनी माँ का स्नेह स्वर मधुर संगीत सा सुनाई क्यों पड़ा? तभी तो मेरा मन पांडवों की ओर उन्हें भाई समझकर दौड़ रहा है। ठीक है, कुंती बोलती है, तभी तो मैं कहती हूँ पुत्र आओ मेरा साथ, मेरा कहना मानकर, मतलब मेरा कहना मानकर मेरे पास आओ। कर्ण बोलता है, माँ अब कुछ संचय या सोच नहीं रहा, तुम्हारे साथ चलूँगा। मतलब अब मुझे कुछ भी सोच नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक है, मुझे अब तुमसे कुछ नहीं पूछना, तुम तो मेरी माता हो, सोचने की कोई बात नहीं रह गई। मतलब तुम ही मेरी माँ हो, अब सोचने की वाली कोई बात ही नहीं रही। स्नेह पाकर मेरी अंतर आत्मा जागृत हो चुकी है, मेरा अंतर आत्मा जागृत हो चुकी है। ठीक है, इतना प्यार पाकर मेरी आत्मा उठ चुकी है, जागृत हो चुकी है। अब मेरे कान रणभेरी और जयशंख नहीं सुनते हैं। मुझे लगता है युद्ध की हिंसा बहादुरों की प्रसिद्धि और हार जीत मिथ्या है, मतलब झूठ है। कहाँ ले चलोगी? चलो, मतलब कहाँ लेकर चलना है? चलो। कुंती बोलती है, उस पार जहाँ दीप चल रहे हैं पार्वतों की पांडवों के ढेरों पर, मतलब पांडवों के ढेर है जहाँ पर दीप जल रहे हैं, वहाँ पर लेके चलो। ठीक है, कर्ण बोलते हैं, शुद्ध माँ का स्नेह देवी, एक बार फिर कह दो तुम मेरे ही पुत्र हो। मतलब एक बार फिर से कह दो कि तुम मेरे ही पुत्र है। तो कुंती बोलती है, मेरे पुत्र, मेरे बेटे। कर्ण, माँ बताओ तुम किस लिए मुझसे मात्र स्नेह से वंचित कर रेत पर फेंक कर चली गई थी? माँ, मुझे तुम रेत पर फेंक कर क्यों चली गई थी? किस लिए चली गई थी? ठीक है, माता के प्यार से वंचित करके। जहाँ मुझे मान के बदले अपमान मिला, मतलब जहाँ पर मुझे अपमान ही मिला। क्यों तुमने भाइयों के परिवार से अलग कर दिया था? तुमने मुझे अर्जुन से अलग कर दिया, इसलिए शैशव दोनों को खींच रहा है द्वेष का रूप रखकर। माता, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, शायद तुम्हें अपने किए का पछतावा हो रहा है। मतलब माँ, मैं जानता हूँ शायद आपको अपने किए का पछतावा हो रहा है, तभी तो लज्जा के कारण तुम्हारी दृष्टि नीचे हो गई है, तभी तो शर्म के कारण तुम्हारी आंखें नीचे हो गई है, दृष्टि नीचे हो गई है। अच्छा माँ, जाने दो, छोड़ो मत, बताओ मुझे त्यागने का क्या कारण था? अब मैं इस बात का उत्तर नहीं चाहता हूँ। मतलब माँ, कोई बात नहीं, छोड़ो मत, बताओ कि क्या कारण था, मैं अब नहीं जानना चाहता। तुमने संसार में सर्वश्रेष्ठ सुख माँ के स्नेह से क्यों वंचित किया था? फिर भी मैं जानता हूँ कि किन अज्ञात
विशेषताओं को आज त्याग कर मुझे गोद लेने आई हो। आज हमने यहाँ तक पाठ का सार पढ़ा, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में। क्लास ऑफ करती हूँ, टाइम हो चुका है। टेक केयर।